वो हो, क्या होता है वो, बीटीएस ही होता है ना? बाप रे, बहुत ज्यादा फैन हो रहे हैं यार इसके। ओके, चलिए ठीक है, देखते हैं। कोई फैन है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज का। ये हमने कल देखा था कि अच्छा, और जो हमने नेगेटिव इंडेक्स के लिए पढ़ा था उसमें एक हमने रेस्ट्रिक्शन क्या लगाई थी, अगर 1 + x + x² + x³ एंड सो ऑन अगर ये रहता है तो इसमें x क्या होना चाहिए? 1 से छोटा। 1 से छोटा। भाई जो mod x है वो 1 से छोटा होना चाहिए, लेकिन अब उसने बोल दिया कि अगर mod x आपका अगर 1 से बड़ा हो तो आप क्या करोगे? ये जैसे कि 1 + x⁴n लिखा है, ठीक है, और n आपका नेगेटिव है, n <0 लिख रखा है मतलब नेगेटिव है ना। यस सर। यस। तो अगर ये नेगेटिव हो जाता है तो आप क्या करोगे? भाई आप सीधा सीधा x बाहर लोगे ब्रैकेट से तो वो x⁴n बन के बाहर निकलेगा, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, 1/x + 1 की पावर n, या फिर इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1 + 1/x, ताकि मुझे थोड़ा सा सिंपल पड़े, ठीक है। तो x⁴n हमारा बाहर है और 1 + 1/x⁴n, ये ऐसा क्यों किया, ताकि ये जो 1 भाई जैसे कि हमने हमने जो है इनइक्वालिटी पढ़ी थी कि अगर mod x कोई भी नंबर अगर 1 से बड़ा है तो उसका रेसिप्रोकल 1 से छोटा होगा, राइट। यस सर। यस तो सर। 1/x जो है मेरा 1 से छोटा हो जाएगा, क्लियर है? यस हाँ, सर। यस सर। यस सर। ओके, ठीक है। तो बस ये मुझे 1 के साथ जो भी लेना है वो x से छोटा होना चाहिए, दैट्स इट। मेरा यही गोल है इसमें, अगर इंडेक्स मेरा नेगेटिव है। अगर इंडेक्स मेरा पॉजिटिव है तो फिर मुझे कोई डर नहीं है, वो कुछ भी हो यहाँ पर। 1 + x की जगह आप कुछ भी लो, एनी रियल नंबर, उसका एक्सपांशन लिख सकते हो अगर n पॉजिटिव है। बट अगर नेगेटिव हो गया तो 1 के साथ जो भी लिखा हुआ 1 से छोटा होना चाहिए, ठीक है, क्लियर? यस सर। ओके, तो ये क्वेश्चन करते हैं फिर। होमवर्क दिया था, किसी ने किया था ट्राई? हाँ जी, किसी ने किया था क्या ट्राई? चलिए कोई बात नहीं, देख लेते हैं इसको। तो मेरा क्या है कि मोडेक्स, सबसे पहले इसने क्या दे रखा है, मोडेक्स इज लेस देन 2/3। अच्छा जी, ठीक है। देन द फोर्थ टर्म, अभी कहीं होगा इसका यूज, देखते हैं कहाँ यूज होगा। देन द फोर्थ टर्म इन द एक्सपांशन ऑफ दिस इज, मुझे इसका फोर्थ टर्म चाहिए अगर मैं इसको एक्सपांड करके लिखता हूं तो। अब कोई बोलेगा सर ये पावर हाफ है, इसमें फोर्थ टर्म भी कैसे आएगा? कोई ऐसा सोच तो नहीं रहा है ना भाई कि सर पावर ही हाफ है तो इसमें 4 टर्म कैसे आ गए? कोई ऐसा सोच रहा है क्या? हाँ जी, अरे बोलो तो, अरे भाई बोलो यार, आवाज आ रही है कि नहीं आ रही आपको? यस सर। यस सर। भाई बोलो ना, कि कोई ऐसा सोच तो नहीं रहा कि सर पावर हाफ है तो 4 टर्म कैसे आएगी, लाइक 2 टर्म भी क्यों आएगी, ऐसा तो कोई सोच नहीं रहा है ना, कि सोच रहा है? नो सर। भाई यस जैसे सर। कि पावर अगर नेगेटिव हो जाती है या फिर फ्रैक्शन हो जाती है तो उसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने आएंगे? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट, नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट, ठीक है, ओके। यस सर। तो अब देखिए यहाँ पर 1 + 3/2 इंटू एक्स और इसकी पावर हाफ है, मुझे इसका एक्सपांशन कुछ लिखना है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, तो भाई देखिए यहाँ पर मोडेक्स जो है वो इसने कुछ दे रखा है, लाइक क्या इससे मैं कुछ बना सकता हूँ क्या, ये 3/2 एक्स कैसे आया होगा? भाई जैसे कि मुझे यहाँ पर 2/3 लिख रखा है, दे रखा है ना, तो अगर मैं ये 2/3 मॉड एक्स के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या बनेगा भाई, 3 जो है एक्स मॉड एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2 जो है वो क्या हो जाएगा, डिवीजन में आ जाएगा। क्लियर है भाई, यस क्लियर कि सर। नहीं? यस सर। ओके, और ये मैंने पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया है तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी पे क्या असर पड़ेगा? नो चेंज। कोई नो चेंज, नहीं। ओके वेरी गुड। तो अगर मेरा ये 1 से छोटा है, जैसा कि मुझे चाहिए कि अगर पावर फ्रैक्शन या नेगेटिव आ जाती है
तो मुझे 1 के साथ जो भी लिखा हुआ मिलता है वो 1 से छोटा आना चाहिए। तो 1 के साथ 3/2 x लिखा हुआ है, तो क्या ये 1 से छोटा है? हाँ जी Yes. भाई, उसका जब मॉड ही छोटा, बेटा प्लीज म्यूट योरसेल्फ। या अगर उसका मॉड x ही 1 से छोटा है तो जाहिर सी बात है x तो और छोटा होगा, है ना? क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके, ठीक है। तो अब अगर ये 1 से छोटा है तो मैं इसका एक्सपांशन लिख सकता हूं, है ना? सो 1 प्लस 3/2 x की पावर हाफ इक्वल टू क्या? अच्छा, पहला टर्म क्या आएगा भाई? पहला टर्म क्या आएगा? बताएगा कोई 1 मुझे? किसी को प्रॉब्लम हो रही है क्या? बेटा ज्वाइन कर लियो क्या जिसने मुझे अभी मैसेज किया है? हाँ जी, ओके, जस्ट ए सेकंड बेटा। अरे आई थिंक ज्वाइन हो चुका है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। यार जिसने मुझे मैसेज किया अभी वो आ गया है क्या? हाँ जी, अरे फोन अलग हैंग हो रहा है। ओके, जस्ट ए सेकंड गाइस। ओके, तो भाई मुझे इसका एक्सपांशन बताइए, क्या होगा एक्सपांशन इसका? हाँ जी, अरे बोलो बेटा। सिंपल जैसे हम करते थे वैसे ही आएगा यहाँ पर भी। क्या बेटा? 1 plus n. 1 प्लस एन एक्स, बढ़िया। तो एन की वैल्यू कितना है यहाँ पर? हाफ वन हाफ आ जाएगा, क्लियर है? और फिर उसके बाद एक्स, एक्स की जगह आपकी बार क्या है लेकिन 3/2 है, 3/2. क्लियर है? क्लियर है Yes, बेटा? sir. Yes. ओके, फिर उसके बाद क्या आएगा? n इंटू एन बाई टू, सॉरी n माइनस 1/2, है ना? तो 1/2 यस सर माइनस का 1 डिवाइड बाई 2 इंटू क्या आएगा? एक्स स्क्वायर। तो एक्स की जगह आपकी बार क्या है? 3/2 इंटू एक्स, क्लियर है? हाँ Yes, जी, sir. क्लियर है? यस सर ओके, तो ये हमारा थर्ड टर्म हो गया। फोर्थ टर्म क्या आएगा? फोर्थ टर्म आएगा मेरा n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 डिवाइड बाई कितना? 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। ओके, 3 फैक्टोरियल और मल्टीप्लाई में आ जाएगा मेरा 3/2 इंटू एक्स की पावर 3। क्लियर है बेटा सभी को? Yes, sir. यस हाँ जी, सर क्लियर है? तो फोर्थ Yes, टर्म sir. मेरा क्या है यहाँ पर? T4 इज इक्वल टू क्या है मेरा? हाफ। और ये 1/2 इंटू माइनस 1 कितना हो जाएगा? माइनस का 1, है ना? 1/2 सॉरी माइनस का हाफ, 1/2 इंटू माइनस 1, सॉरी 1/2 माइनस 1 कितना होगा? माइनस का हाफ। और Minus फिर 1. आई थिंक यहाँ पर मैंने कुछ गलत लिख दिया है, 1/2 माइनस 2 आएगा, राइट? n माइनस 2 आएगा, है ना? तो 1/2 माइनस 2 कितना हो जाएगा? माइनस का 3/2। तो माइनस का 1/2 और माइनस का 3/2 मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा? 1/2 इंटू 3/2। भाई माइनस का साइन हट जाएगा ना, दो बार माइनस साइन है तो वो हट जाएगा, क्लियर है? यस Yes, सर sir. ओके, डिवीजन में क्या आएगा? 3 फैक्टोरियल मतलब 3 इंटू 2, ठीक है? और ये 3 का क्यूब आएगा यहाँ पर तो 27, और 2 का क्यूब आएगा तो 8, और ये x का क्यूब। क्लियर है बेटा सभी को? Yes, sir. यस सर ओके, यस तो अब कुछ काटा पीटी हो रही है क्या? आई थिंक ज्यादा नहीं हो रही है। ये 3 जो है ये 27 को कट कर रहा है कितनी बार? 9 टाइम्स, क्लियर है? Yes, sir. ओके, एक सेकंड, एक सेकंड, इस 3 को क्यों काटे हम यार? ओके, ये 3 से हमारा डायरेक्ट 3 कट रहा है ना यहाँ पे, तो हम उस 27 को क्यों छेड़ करें फिर? ओके, और बाकी कुछ कट रहा है क्या? आई डोंट थिंक कि कुछ और कट रहा है। तो ऊपर कितना आएगा? 27 x क्यूब, और डिवीजन में क्या आएगा? 2 की पावर 3
इंटू 2 की पावर 3 मतलब 64, 64 इंटू 2 128। तो ये आपका फोर्थ टर्म आ जाएगा। क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. क्लियर है बेटा सभी को? क्लियर है सर ना? इसको एक बार Yes, sir. रिवाइज करवाना। ओके बेटा, देखिए आपको फॉर्मूला याद है? फॉर्मूला तो सिंपली जो हमारा होता था वही होगा, बस हमने उसको ओपन करके लिख दिया। ठीक है, तो क्या होगा 1 प्लस एन एक्स। तो एन क्या है यहाँ पर? 1/2 हाँ। है ना? यस सर। तो 1 प्लस एन एक्स, और एक्स की जगह क्या है आपकी बार 3/2 एक्स, तो वो मैंने लिख दिया। फिर उसके बाद क्या आएगा? प्लस एन इंटू एन माइनस 1/2। तो एन क्या है मेरा 1/2, और एन माइनस 1 क्या हो जाएगा 1/2 माइनस 1, और होल डिवाइड बाई 2। ठीक है, इंटू एक्स स्क्वायर। तो एक्स की जगह हमारे पास 3/2 इंटू एक्स, तो उसका स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर है? यस सर। ऐसे ही हमारा फोर्थ टर्म हमने ओपन कर दिया, एन इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 3/2 एक्स का होल क्यूब। क्लियर है? यस सर। ओके, तो हमें क्या चाहिए यहाँ पर? फोर्थ टर्म चाहिए। इसने ये पूछा ना कि भाई फोर्थ टर्म बता दीजिए आप एक्सपांशन का। तो फोर्थ टर्म क्या होगा जो हमारा ये लिखा हुआ है? क्लियर है? यस सर। ओके, ठीक है। ओके, अच्छा अब मुझे बताइए, एक सेकंड, हमने आई थिंक इसका फॉर्मूला लिख लिया था क्या? नहीं लिखा था। ओके, जस्ट अ सेकंड। अरे अरे, मैंने वहां सोल्व कर दिया क्या इसको? चलिए ठीक है, वो क्वेश्चन तो हमारा हो गया था। ओके, नो प्रॉब्लम। ओके, हाँ जी। तो अभी हमारा आता है इंपॉर्टेंट एक्सपांशन एंड इट्स जनरल टर्म। तो अगर मेरा n जो है नेचुरल नंबर है, तो 1 माइनस एक्स की पावर माइनस एन। तो अगर n जो है नेचुरल नंबर है तो माइनस एन नेगेटिव हो जाएगा ना? क्लियर है? हाँ जी, क्लियर है Yes. भाई? n आपका नेचुरल नंबर यस है सर। मतलब 1 2 3 4 5 कुछ ऐसा नंबर आएगा। अगर वो माइनस एन लिख रखा है मैंने यहाँ पर 1 माइनस एक्स की पावर माइनस एन, तो वो कैसा हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर है? Yes, sir. Yes, क्लियर sir. है सभी को? ओके, तो भाई इसका हमने अभी अभी फॉर्मूला लिखा है कि क्या आएगा? 1 माइनस एक्स की पावर माइनस एन। अगर नेगेटिव इंडेक्स हो जाता है तो उसके लिए हमने क्या फॉर्मूला लिखा था? 1 यहां पर आएगा माइनस का, और फिर उसके बाद एन एक्स। तो एन है इस बार माइनस का एन इंटू एक्स। क्लियर है सभी को? यस सर। उसके बाद आएगा प्लस, देन एन, सॉरी, एन की जगह है इस बार माइनस का एन इंटू एन माइनस 1। तो ये आ जाएगा माइनस का एन माइनस का 1। क्लियर है बेटा? और डिवाइड में 2 इंटू एक्स यस स्क्वायर। सर। ये सभी को क्लियर है ये वाला स्टेप? यस सर सर। स्क्रीन पर ये लगता स्क्रीन है। लैग होगी सर। इसकी लेग हो गई है? स्क्रीन। अरे, अभी क्लियर है बेटा? यस सर। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. ठीक है, हाँ जी। तो ये वाला स्टेप सभी, जो थर्ड टर्म मैंने लिखा है वो सभी को क्लियर है। 1 प्लस एन इंटू एन माइनस 1/2। तो अब की बार एन की जगह मेरे पास माइनस का एन है, तो मैंने वो लिख दिया है। ठीक है, क्लियर Yes, है? sir. ओके, फिर उसके बाद आएगा माइनस यस। का एन, माइनस का, सॉरी, उसके बाद आएगा माइनस, और फिर वापस आएगा एन इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 बाई 3 फैक्टोरियल। तो एन की जगह आप माइनस एन से रिप्लेस कर दीजिए इसको। क्लियर है? यस Yes, सर। sir. और ये आगे जाता जाएगा। ठीक है सभी को? किसी को कोई डाउट? No, sir. ओके, सर अच्छा जी। एक बार दोबारा रिपीट करना है। ओके, मुझे बताना जरा कि 1 माइनस एक्स की पावर एन, ये क्या आएगा? 1 माइनस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस की माइनस आएगा अब की बार एन इंटू एन माइनस 1
इंटू एन माइनस टू अपॉन 3 फैक्टोरियल। ये हमारा होता है एक्सपांशन नॉर्मली। अगर एन हमारा लाइक एन हमारा कुछ भी हो यही होगा, क्योंकि उसको हम लाइक एनसीआर के टर्म में भी लिखे तो भी यही आएगा। हाँ जी बेटा। Yes, sir. ओके। तो लेकिन इस बार क्या हो गया कि मेरा एन ये जो इंडेक्स है वो माइनस एन हो गया। तो यहाँ जहां पर भी आपको एन दिख रहा है वहां पर आप माइनस एन से रिप्लेस कर दीजिए उसको। तो मैंने लिख दिया उसको 1 माइनस माइनस एन एक्स प्लस माइनस एन इंटू माइनस एन माइनस 1 बाई 2 इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, मतलब मैंने बेसिकली एन को माइनस एन से रिप्लेस कर दिया यहाँ पर। ठीक है, ओके। Yes, sir. लेकिन आप जो है इसको ध्यान से देखिए कि अगर मैं इसको सोल्व करूं तो क्या आएगा, 1 प्लस एन एक्स आ जाएगा। क्लियर है? अरे है कि Yes, नहीं? sir. ओके। Yes, ये sir. माइनस का एन और ये माइनस का एन माइनस वन, अगर ये माइनस के एन माइनस वन में से मैं माइनस कॉमन लूं तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। Yes, sir. Yes, sir. तो ये क्या जाएगा, एन इंटू एन प्लस वन बाई टू इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, Yes, Sir. sir. Yes, sir. ओके। अब यहाँ पर देखिए कितने माइनस है नेक्स्ट टर्म में। ये माइनस का एन माइनस टू, एक माइनस यहाँ से आएगा, इस ब्रैकेट से आएगा, एक माइनस दूसरे ब्रैकेट से आएगा, और एक माइनस जो है ये फर्स्ट ब्रैकेट में है। तो ऐसे 3 माइनस हो गए हमारे पास, और एक और जो है आगे लगा हुआ है, तो टोटल 4 माइनस हो गए। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। Yes, sir. ओके, तो ये Yes, प्लस मैंने sir. लगा दिया यहाँ पर। ये क्या जाएगा अंदर, एन इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू एक्स क्यूब। ये क्लियर है बेटा? Yes, अब sir. आप एक पैटर्न नोटिस करिए यहाँ पर कि सभी जगह पॉजिटिव, सब जगह प्लस आ रहा है, राइट? Yes, sir. Yes, तो sir. आगे भी सब जगह प्लस ही आएगा। ओके, ठीक है। Yes, sir. तो अब मुझे बताओ, हाँ जी बेटा, ओके। तो ये वन को मैं कुछ लिख सकता हूँ क्या एनसीआर के टर्म में? एनसी जीरो, बढ़िया। अगर ये एन को कुछ लिख सकता हूं मैं, एनसी वन। NCN minus 1. नहीं बेटा, हाँ मतलब एनसी एन माइनस वन भी लिख सकता हूं, लेकिन मैं लाइक इंक्रीजिंग लिखना चाह रहा हूं, तो एनसी जीरो देन एनसी वन। ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. ओके, Yes, sir. ओके। इसको एक्चुअली एनसी जीरो नहीं लिख के वन ही रहने देते हैं अभी, ताकि हमारा जो है पैटर्न वो रहे। अच्छा, एन इंटू एन प्लस वन बाई टू को मैं क्या लिख सकता हूँ? NC2. एनसी टू में तो लेकिन एन इंटू एन माइनस वन बाई टू आता था, यहाँ पर एन इंटू एन प्लस वन है, तो क्या हो जाएगा? अरे भाई, एनसी टू अगर ऐसा आता था एन इंटू एन माइनस वन बाई टू, है ना? तो मुझे यहाँ पर प्लस चाहिए, एन माइनस वन की जगह एन प्लस वन चाहिए, तो मैं यहाँ पर सिंपली एन प्लस वन कर दूंगा, तो ये क्या आ जाएगा, एन प्लस वन इंटू एन बाई टू आ जाएगा। Yes, sir. क्लियर है? तो ये एन इंटू एन प्लस वन बाई टू क्या लिखा हुआ है, एन प्लस क्या लिखा है, एन प्लस वन सी टू एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक Yes, है, sir. क्लियर है? और ऐसे यहाँ पर देखिए एन इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू डिवाइड बाई थ्री फैक्टोरियल, ये क्या लिखा हुआ है? हाँ जी बेटा, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। Sir, n+2c3. एन प्लस टू सी थ्री, बढ़िया। क्योंकि भाई अगर एन सी थ्री लिखता तो मैं क्या आता, एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू। भाई उसमें क्या होता था कि लाइक वो एन की वैल्यू कम होती जाती थी ऊपर, है ना? एक एक कम होती जाती थी। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर मैं अब मुझे अगर इसको सही से समझना है तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, एन प्लस टू इंटू एन प्लस वन इंटू एन बाई थ्री फैक्टोरियल। तो एन प्लस टू से स्टार्ट हो रहा है और एन पे खत्म हो रहा है, और नीचे थ्री फैक्टोरियल है, तो ये एन प्लस टू सी थ्री हो जाएगा। क्लियर है? Yes, sir. ये Yes, सभी sir. का क्लियर है ना बेटा? कोई ऐसा जिसको समझ में नहीं आ रहा है? क्लियर है ना सभी को? Yes, sir. Yes, ओके, sir. ठीक है। तो अब मुझे बताइए कि बाद में कोई ऐसा टर्म आएगा इसमें कि एन, देखो अब यहां पर इसमें रिलेशन क्या चल रहा है, नीचे आर जो है, नीचे आर की जो वैल्यू है, ऊपर उसमें लाइक एन में कितना ऐड हो रहा है, आर से एक कम, है ना? भाई अगर ये आर हो गया, थ्री अगर आर है, तो एन में क्या ऐड कर रहा हूं मैं,
r माइनस वन ऐड कर रहा हूं। 2. हाँ मतलब 2 की वैल्यू क्या है, अगर r की वैल्यू 3 है तो 2 क्या होगा, r माइनस वन होगा। -1. Yes, ठीक Yes, है, sir. Yes, Yes, sir. sir. तो ये क्या हो जाएगा n, अरे यार थोड़ा सा इधर आगे लिखते हैं, ये क्या हो जाएगा n प्लस आर माइनस वन सी आर इंटू एक्स की पावर कितना आएगा r, क्योंकि x की पावर तो उतनी है जितनी r की वैल्यू है। ठीक है, क्लियर सभी को, Yes, sir. ये सभी को Yes, क्लियर है ना sir. बेटा। हाँ बेटा, शिवानी कोई डाउट है क्या, शिवानी शर्मा, ओके। नहीं सर, बस देख रही थी कि काम करता है कि नहीं करता है हैंड रेस का, ऐसा। अरे ओके, तो ये क्लियर है बेटा सभी को। Yes, sir. yes, sir. तो भाई इसका जनरल टर्म क्या हो जाएगा, मुझे बताइए जनरल टर्म क्या हो जाएगा, इसका जनरल टर्म मतलब टी आर प्लस वन कितना हो जाएगा, यही जो मैंने लिखा हुआ है एन प्लस आर माइनस वन सी आर एक्स की पावर आर, यही हो जाएगा। Yes, sir. Yes, sir. ओके भाई, क्लियर है ना सभी को, आवाज नहीं आ रही मतलब क्लियर नहीं है। हाँ जी, सर ये बता तो ये कैसे है n+r-1c देखो मैंने जस्ट नोटिस किया है, क्या किया है कि भाई फर्स्ट टर्म आप देखिए एनसी वन है ना, तो नीचे आर की वैल्यू कितनी है वन, और एन में मैंने क्या ऐड किया, जीरो ऐड किया है ना, तो मतलब जीरो क्या है आर माइनस वन की वैल्यू होगा अगर वन आर है तो। yes sir, yes sir. ऐसे ही ये एन प्लस वन सी टू को देखिए आप, आर की वैल्यू कितनी है टू है, तो मैंने एन में कितना ऐड किया है वन ऐड किया है, तो वन क्या है आर माइनस वन है। ठीक है, Yes sir. ऐसे ही एन प्लस टू सी थ्री को देखिए, आर की वैल्यू कितनी है थ्री है, एन में मैंने क्या ऐड किया टू, जो कि क्या है आर माइनस वन का वैल्यू है। क्लियर, Yes sir. तो ऐसे ही जो टी जनरल टर्म होगा टी आर प्लस सॉरी आर प्लस वन एथ टर्म होगा वो क्या हो जाएगा एन प्लस आर माइनस वन सी आर एक्स की पावर आर। क्लियर है, Yes sir. ओके, Yes, जो मैंने sir. यहाँ पर लिखा हुआ है, ओके। क्लियर है भाई सभी को, Yes sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके। Yes, sir. तो एक क्वेश्चन करते हैं फिर, द कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर हंड्रेड इन दिस एक्सप्रेशन थ्री माइनस फाइव एक्स डिवाइड बाई वन माइनस एक्स की पावर टू, करना चाहोगे, कैसे करेंगे, अच्छा आप करो मत, मुझे बस लाइक बताओ कि कैसे करना चाहोगे। केशव आप बोल रहे थे ना कि हमें कुछ टाइम दिया करो, तो आप टाइम मत लो, आप मुझे बस गाइड करो कि मैं क्या करूं यहाँ पर। हाँ जी, क्या करना चाहिए पहले मुझे। वन हम्म, हाँ पहले हाँ वन माइनस एक्स को ऊपर लेके चल जाएंगे, मतलब वन माइनस एक्स बिल्कुल, की पावर बहुत माइनस टू बढ़िया, करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल वेरी गुड। भाई ये थ्री माइनस फाइव एक्स है, सबसे पहले तो मुझे डिवीजन में देखने की आदत नहीं है, तो मैं जो भी है उसको ऊपर लेके चला जाऊंगा, तो ये क्या हो जाएगा वन माइनस एक्स की पावर माइनस टू। ठीक है भाई, क्लियर सभी को, यस सर। Yes Yes, sir. ओके। sir. अब भाई ये वन माइनस एक्स की पावर Yes, माइनस sir. टू में तो कितने टर्म्स आएंगे, Infinite. इनफाइनाइट, लेकिन ये इनफाइनाइट। जो इसके जस्ट बगल में एक ब्रैकेट है थ्री माइनस फाइव एक्स, उसमें कितने आएंगे, उसमें तो भाई दो ही टर्म है, थ्री और माइनस फाइव एक्स, है ना। तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे इसमें मल्टीप्लाई कर देना चाहिए, तो ये क्या आ जाएगा थ्री इंटू वन माइनस एक्स की पावर माइनस टू, देन माइनस का फाइव एक्स इंटू वन माइनस एक्स की पावर माइनस टू। क्लियर है, हाँ जी यस क्लियर है सर। सभी को, ओके। Yes, sir. तो मुझे क्या चाहिए, एक्स की पावर हंड्रेड चाहिए, हाँ जी, एक्स की Yes, पावर Yes sir. हंड्रेड sir. चाहिए ना, तो यहां पर मुझे बताइए कि कैसे लिख सकता हूं मैं उसको। इसका जनरल टर्म क्या होगा, पहले तो जनरल टर्म लिख लेते हैं, यहां से मुझे चाहिए एक्स की पावर हंड्रेड, ठीक है, यहां से मुझे एक्स की पावर हंड्रेड चाहिए, है ना, Yes. और सर Yes, sir. इस टोटल ब्रैकेट से भी मतलब फाइव एक्स इंटू वन माइनस एक्स की पावर माइनस टू, यहां से भी मुझे एक्स की पावर हंड्रेड चाहिए, है ना, माइनस का फाइव एक्स इंटू वन माइनस एक्स की पावर माइनस टू, यहां से भी मुझे एक्स की पावर हंड्रेड का कोफिशिएंट चाहिए। तो x तो मेरे पास पहले से है, तो अब इस वन माइनस एक्स की पावर माइनस टू से मुझे कितना चाहिए,
भाई x की पावर 1 पहले से एग्जिस्ट करती है, तो ये एक्स 1 की माइनस पावर 99। x पावर 99। x की पावर 99। भाई मैंने आपको एक बार एग्जांपल भी दिया था, आपको भाई 4 रोटी की भूख रहती है, आप एक रोटी घर लाइक अपने फ्रेंड के घर पे खा के आ गए, तो घर पे कितना खाओगे? 3 रोटी खाओगे, है ना? Yes, sir. तो ये x की यस पावर Yes, 1 sir. पहले से है हमारे पास, तो अब इससे मुझे कितना चाहिए? मुझे चाहिए इसका x की पावर 99। क्लियर है सभी को? Yes, sir. यस सर। ओके, तो सबसे पहले तो मुझे ये 1 माइनस एक ओके जनरल टर्म ऑफ x, इसका मुझे जनरल टर्म बताइए 1 माइनस एक्स की पावर -2 का कितना आएगा? n क्या है यहाँ पर? -2। -2. तो बताइए कि फॉर्मूला क्या है मेरा? n plus r 1 minus 1 प्लस एन CR एक्स। नहीं नहीं 1 बेटा, minus डायरेक्ट हम जनरल टर्म लिख लेंगे ना, हमको जनरल टर्म लिखते आ गया है अब। जनरल टर्म क्या होता है? n n प्लस minus r plus माइनस r 1 minus सी 1 CR सी आर और x की x की पावर power r. 1 r। r. क्लियर है सभी को? Yes, हाँ sir. जी, ओके। तो अरे यार, इसको हम अच्छे से बना सकते हैं ना? ओके, ठीक है। तो ओके, ठीक है, तो एक बार और लिख लेते हैं इसको। 3 इंटू 1 माइनस एक्स की पावर -2 माइनस का 5x और ये 1 माइनस एक्स की पावर -2। तो अब मुझे यहाँ से अगर x की पावर 99 चाहिए, तो मैं Sir. r की वैल्यू क्या लूंगा यहाँ से? Excuse me, sir. हाँ जी बेटा। Sir. जनरल टर्म का मतलब मेरे को पूछना था, ये फॉर्मूला ही n प्लस r माइनस 1 होता है। नहीं सी बेटा, आर एक्स बेटा वहां पर हम कुछ और पढ़ते थे, एनसीआर इंटू एक्स की पावर r, जब हमारा इंडेक्स नॉर्मल हुआ करता था। नॉर्मल मतलब नेचुरल नंबर हुआ करता था, लाइक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ ऐसा। अभी हमारा पावर लाइक इंडेक्स कैसा है? नेगेटिव है। नेगेटिव। तो इस वजह से इसका फॉर्मूला ये रहेगा, n प्लस आर माइनस 1 सी आर एक्स की पावर r। ठीक है, यस सर। ओके। ये सिर्फ किसके लिए है? नेगेटिव इंडेक्स के लिए है। ठीक है, यस सर। यस सर। इसको पॉजिटिव के लिए मत लगा देना, ठीक है? क्लियर है बेटा? यस सर। क्योंकि हमने यहाँ पर -n लिख रखा है, इट इज ओनली फॉर, इसको मैं लिख देता हूं, ओनली फॉर नेगेटिव इंडेक्स, मतलब पावर। अगर आपकी पावर नेगेटिव होती है तो सिर्फ आपको वही यूज करना है ये। ठीक है, तो अब मुझे यहाँ से भाई n इक्वल टू क्या है मेरा? -2। और मुझे r कितनी चाहिए यहाँ से? r की वैल्यू क्या चाहिए? 100। 100 चाहिए। ओके, यस सर। बस मुझे r की Yes, जगह sir. 100 पुट करना है और n की जगह -2 पुट करना है। तो क्या हो जाएगा? -2 प्लस का 100 माइनस का 1 सी 100 इंटू एक्स की पावर 100। क्लियर है? यस यस सर। सर। ओके, ओके। और यहां से मुझे क्या चाहिए भाई? यहां से मेरा n क्या है? यहां पर भी n तो -2 ही है, लेकिन r की वैल्यू क्या है? यहां से मुझे r 99। 99। 99 चाहिए। ओके, वेरी गुड। तो भाई -5x तो मेरे पास पहले से ही है ना? वो तो साथ में चलेगा। और इससे अगर मैं r इक्वल टू 99 रख दूंगा तो मेरे पास क्या आएगा भाई? हाँ जी, -2 प्लस -2 99 प्लस -1। 99 -1 सी 99 x की पावर 99। बढ़िया। क्लियर है भाई सभी को? Yes, sir. यस सर। तो भाई x इंटू एक्स की पावर 99 100 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है सभी को? यस सर। यस सर। ओके, तो ये 100 -3 हो जाएगा तो 97 हो जाएगा। अरे कुछ गड़बड़ करी क्या हमने? 3 नहीं लिखा आपने, हाँ जी, मल्टीप्लाई वाला। नहीं नहीं वो अच्छा, हाँ 3 नहीं लिखा है मैंने। ओके,
ठीक है, ये क्लियर है? यस सर। Yes, अच्छा, sir. ओके। ओके ओके, मैंने कुछ गड़बड़ करी है यार यहाँ पर, एक सेकंड। कुछ तो गड़बड़ है दया। यहाँ पर क्या आया था मेरा, एन आया था, राइट? Yes, sir. लेकिन हमने यहाँ स्टार्टिंग में क्या लिया था, माइनस एन लिया था, है ना? ठीक है, यहाँ पर माइनस एन था Yes, ना sir. हमारे इंडेक्स में, तो माइनस एन था, लेकिन यहाँ पर क्या आया था, प्लस का एन आया है। ओके, Yes, sir. यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एन इज ग्रेटर देन 0 और आर इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0। ठीक है, Yes, sir. ओके। तो भाई यहाँ पर माइनस का 2 नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, प्लस का 2 आएगा। ये कितने लोगों को समझ में आया? क्लियर है सभी को? Yes, sir. यस सर। ओके, ठीक है। ये तो कितना आ जाएगा भाई, 3 इंटू, अरे यार, ओके, यहाँ पर भी कितना आएगा मेरे पास, 2 प्लस 99। ठीक है, ओके। तो ये 100 + 2 कितना हो गया, 102 100। एंड -1 101, राइट? 3 Yes, टाइम्स sir. ऑफ 101 सी 100 इंटू एक्स की पावर 100 मैंने कॉमन ले लिया। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का 5 इंटू कितना आएगा, 100। 100. 100 2 + 99, ओके, हाँ बिल्कुल 100 सी 99 और एक्स की पावर 100 बाहर है मेरा। क्लियर है सभी को? Yes, sir. ओके, तो ये कितना होता है, 3 इंटू 101। भाई ये लाइक ऐसे लिखा हुआ है ना कि एन सी एन माइनस Actually, वन, sir, है ना? ये ऐसे कुछ लिखा हुआ है ना, एन सी एन माइनस वन। sir, हाँ जी बेटा, ये x टू पावर 99 ये कहाँ गया? ये लिख तो दिया है यहाँ पे बाद में, एक्स की पावर 100 मैंने बाहर कॉमन ले लिया ना। तो x रेज टू पावर 99। अरे बेटा, ये एक्स की पावर 99 है, लेकिन यहाँ पर एक्स की पावर भी तो है, ये दिख रहा है Okay, ना okay. आपको? क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो ये 1 और 99 मल्टीप्लाई होके एक्स की पावर 100 बना देंगे। ओके, तो ये 100 हो जाएगा, सॉरी कितना हो जाएगा आपका, 101। क्लियर है? 101. yes sir और ये कितना आएगा, 5 इंटू 100। क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. yes sir तो कितना आ जाएगा भाई, 500 में से आपको 303 माइनस करना है, तो कितना आएगा, माइनस का 197 आएगा। क्लियर है? यस। तो Yes, sir. कोफिशिएंट कितना आया आपका, -197। कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 100 इज इक्वल टू -197। क्लियर है बेटा सभी को? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. कोई ऐसा तो नहीं ना जिसको समझ में नहीं आया? No, समझ में आ गया sir. सभी को? ओके यस Yes, सर। sir. ओके, आगे बढ़ा जाए फिर। तो ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा। मैं थोड़ा सा हिंट देता हूँ आपको कि क्या करना है, कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 4 निकालना है आपको। ये 1 + x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, कुछ याद आ रहा है ये क्या होता है, 1 + x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब? जीपी। जीपी है ना? JP. क्लियर है? यस सर। लेकिन ये किसका एक्सपांशन लिखा हुआ है? 1 - x की पावर -1। हम्म, ये वो नहीं लिखा हुआ है, वो उसमें इनफाइनाइट टर्म्स आते थे बेटा। यस सर। ओके, इसमें इनफाइनाइट टर्म्स है क्या आपके पास? नहीं है ना? No, तो sir. इसको आप अगर करना चाहो तो किससे कैसे कर सकते हो, भाई हाँ, लाइक ये इनफाइनाइट जीपी नहीं है लेकिन जीपी तो है। जीपी का फॉर्मूला लगा दोगे आप,
इसके समेशन का। ओके, अरे जीपी दिख रही है ना आपको? यस सर। यस सर। जीपी के 4 टर्म्स का समेशन लिख लेना आप। ओके, समेशन का फॉर्मूला क्या होता है? ए इज इक्वल टू 1 माइनस आर की पावर एन। आर कितना है यहाँ पर? एक्स है, आर की वैल्यू एक्स है ना? हाँ जी। यस सर। और एन की वैल्यू कितनी है? लाइक एन क्या रहता था वहां पर? नंबर ऑफ टर्म्स, राइट? अरे हाँ कि ना? यस यस सर। तो Yes, नंबर ऑफ sir. टर्म्स कितनी है यहाँ पर? 4 है। क्लियर? यस सर। और ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर? 1 है। सॉरी, 1 तो यहाँ पर ए की जगह मैं 1 लिख देता हूँ। तो 1 लिखो मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। और डिवाइड में क्या आता था? 1 माइनस आर। माइनस आर। तो 1 माइनस एक्स। क्लियर है? यस। यस सर। और इसकी टोटल पावर कितना है आपके पास? 6। 6 ठीक है, तो आपको क्या करना है इसमें कि x की पावर 4 का कोफिशिएंट फाइंड करना है। कर लोगे? हाँ जी, यस कर सर। लोगे? ओके, तो इसका आंसर शायद 120 आएगा आपका। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है भाई। ओके, यस सर। क्लियर है? यहां से आपको क्या Yes, करना है? sir. x की पावर 4 का कोफिशिएंट फाइंड करना है। ओके, यस। हाँ जी, तो नेक्स्ट टॉपिक, अगर हमारा x बहुत छोटा हो जाए तो क्या करना है? ओके, हाँ जी, Yes, क्या sir. कर सकते हो कि Yes, sir. क्या करना है? तो सबसे पहले तो हमें 1 प्लस एक्स की पावर n का अगर हम एक्सपांशन लिखे तो क्या आएगा? हाँ जी, क्या आएगा? 1 प्लस एन एक्स आएगा, प्लस यस एन इंटू एन माइनस 1 अपॉन 2 अपॉन 2। इंटू एक्स स्क्वायर। फिर उसके बाद आता जाएगा कुछ कुछ, हमें नहीं पता, कुछ तो आएगा। क्लियर है? Yes, sir. हाँ जी, क्लियर है। Yes, sir. बट Yes. अगर एक्स बहुत छोटा हो जाए मेरा, अगर एक्स बहुत छोटा हो जाए तो क्या होगा? एक्स इतना छोटा हो जाए कि भाई ये जो एक्स स्क्वायर वाला टर्म है वो ऑल भाई एक्स ही ऑलमोस्ट जीरो है, तो एक्स स्क्वायर तो बिल्कुल जीरो ही हो जाएगा ना, लाइक ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा, राइट? ओके, यस सर। Yes, तो sir. इसको मैं क्या लिख सकता हूं फिर? अगर ये ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा तो इसको मैं लिख दूंगा 1 प्लस एन एक्स, क्योंकि एक्स स्क्वायर तो ऑलमोस्ट जीरो हो गया। ओके, क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. तो ये आपने क्या किया? ये जो एन है ये उठा के अंदर एक्स में मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, यस सर। या फिर यहां से भी देख सकते हो आप 1 प्लस एन एक्स इंटू एन माइनस 1 बाई 2 एक्स स्क्वायर। तो ये एक्स स्क्वायर वाला टर्म जीरो हो जाएगा, तो एक्स क्यूब और बाद वाले जितने भी टर्म्स आएंगे वो सब जीरो हो जाएंगे। क्लियर है? ओके, Yes, sir. यस सर। सभी को क्लियर है ना बेटा? Yes, यस sir. सर। Yes, ओके, sir. लेकिन इसमें एक कंडीशन है वापस से कि जो एक्स है ना आपका वो बहुत छोटा होना चाहिए। बहुत छोटा मतलब सॉरी, एक्स से छोटा होना चाहिए। क्लियर? यस सर। ओके, ठीक है, ये कंडीशन है इसकी। अगर ये कंडीशन होती है तभी आप ये करोगे। ठीक है, तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको लाइक सही फील आ जाए इसकी। इफ एक्स इज सो स्मॉल, जब भी ऐसा होगा वो बोल देगा खुद से या फिर लाइक कुछ ऐसा देगा जिससे कि आप मतलब पता कर लोगे कि एक्स आपका बहुत छोटा है। एक्स इज सो स्मॉल, एक्स इज सो स्मॉल सच दैट इट्स स्क्वायर एंड हायर पावर्स में बी नेग्लेक्टेड। बोल दिया इसने कि भाई स्क्वायर और बड़ी पावर सब नेग्लेक्ट कर सकते हो। क्लियर है? मतलब 1 प्लस एक्स की पावर एन इक्वल टू क्या? इसका मतलब क्या लिखा हुआ है? 1 प्लस 1 plus एक्स nx. इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स। ठीक है, ओके, देन फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू। आप इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करिए एज ए लीनियर एक्सप्रेशन। आपको ये लीनियर एक्सप्रेशन में लिखना है। ठीक है, तो देखते हैं क्या हो सकता है। क्या लिखा है हमारे पास? 1 माइनस 3 एक्स की पावर हाफ प्लस 1 माइनस एक्स की पावर 5/3 सॉरी डिवाइड बाई 4 प्लस एक्स की पावर हाफ। यहां पर एन में कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। ठीक है, ओके, तो देखिए भाई 1 माइनस 3 एक्स की पावर हाफ, इसका एक्सपांशन कैसे लिखूंगा मैं? हाँ जी, जस्ट ये 1/2 इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा। हाँ यस। जी, तो ये क्या हो जाएगा? Yes. 1 माइनस 3 एक्स इंटू 2। 1 ये n इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा ना जस्ट x में,
तो ये 1/2 3x में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 3x/2। क्लियर है बेटा? यस सर। और ये 5/3 भी मल्टीप्लाई हो जाएगा ऐसे ही, 1 माइनस 5/3 इंटू एक्स। ठीक है, क्लियर? यस सर। यस सर। ओके। यस सर। लेकिन यहाँ पर ये एक बात हो जाती है कि भाई यहाँ पर 1 बनाना पड़ेगा आपको। ओके, अगर यहाँ पर 1 नहीं दिख रहा है तो आपको 1 बनाना पड़ेगा। कैसे बनाओगे 1? सर डिवाइड 4 4 कॉमन लेके। 4 कॉमन लेके, बढ़िया। ये 4 जो है बाहर ले लीजिए आप। क्या कर लोगे? 4 बाहर ले लोगे। तो अगर आप 4 बाहर लोगे तो वो 4 की पावर हाफ बन के निकलेगा बाहर, है ना? और 4 2 की आ पावर, जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं 4 की पावर हाफ ही लिख देता हूं अभी तो। ठीक है, तो यहां पर क्या बनेगा? 1 प्लस x/4। 4 ठीक है, और x यस वैसे ही बहुत छोटा है, तो क्या हाफ यहीं पर लिख दूं क्या मैं? या फिर चलिए एक बार और लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये कितना आ गया भाई? 1 प्लस 1 हो जाएगा 2, है ना? क्लियर? और यस सर। 3x/2 और 5x/3 कितना हो जाएगा? 2 और 3 इसमें एलसीएम आएगा 6, तो ये हो जाएगा माइनस का 9x, और 3 इंटू 2 मतलब ये 10x, तो ये 19x/6 आएगा। ठीक है, यस सर। यस सर। ओके। और यहाँ पर 4 की पावर हाफ कितना हो गया? 2, 2 और ये 1/2 अंदर हो जाएगा। यस सर। हाँ जी, हो जाएगा ना? या फिर एक सेकंड, इसको मैं अंदर क्यों लिखूंगा, बट अगर अंदर लिख दूंगा तो फिर तो मैं हमारे पास कुछ फ्रैक्शन बच जाएगा। इसको हमें क्या लिखना है? लीनियर एक्सप्रेशन में लिखना है। लीनियर एक्सप्रेशन मतलब एक्स का 1 पावर मुझे दिखना चाहिए, राइट? तो अगर मैं फ्रैक्शन में नीचे लिख दूंगा तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी ना, फिर थोड़ी सोल्व कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास एक्स का तो वैल्यू है नहीं, तो हम उसको सोल्व कर लेंगे। तो मैं इसको एज इट इज ही रहने दूंगा, 1 प्लस x/4 की पावर हाफ। ठीक है, क्लियर? यस सर। अब मैं क्या करूंगा, ये जो पावर हाफ वाला टर्म है इसको ऊपर लेके जाऊंगा। ओके, तभी तो मेरा कुछ लीनियर यस सर। एक्सप्रेशन आएगा। ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास 2 माइनस 19x/6 डिवाइड बाई 6, तो ये 1/2 कर दिया मैंने यहाँ पर, सॉरी डिवाइड बाई 2, तो ये मैंने 1/2 कर दिया। और ये क्या आ जाएगा? 1 प्लस x/4 की पावर कितनी आएगी? माइनस का 1/2 आ जाएगा। ये क्लियर है सभी को? हाँ जी, क्लियर है सभी को? समझ यस में नहीं सर। आया? समझ में आया कि नहीं आया भाई? भाई मैंने जस्ट इसको ऊपर ले जाके लिख दिया है, तो ये नीचे पावर हाफ था, तो ऊपर पावर माइनस हाफ हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? यस सर। ओके, तो अब इसको मैं ओपन कर सकता हूं, तो 1/2 अपनी जगह, और इसको मैं अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखूं तो क्या आएगा? हाँ जी, कुछ इसका अगर मैं सिंप्लीफाई करके लिख दूंगा तो क्या आ जाएगा कि अभी ऐसा का ऐसे ही रहने देते हैं, अभी ऐसे ही रहने देते हैं, कोई नहीं। 6 और 8, ओके, या फिर आई थिंक मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। तो ओके, चलिए अभी ऐसे लिखते हैं, 2 माइनस 19x/6 इंटू ये माइनस हाफ इसमें अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा भाई, 1 प्लस nx हो जाएगा ना? अरे होगा कि नहीं? यस सर। ओके, तो ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस ये माइनस का हाफ इंटू x/4। क्लियर है भाई सभी को? यस सर। ओके, तो यहां से क्या आया भाई? इसको अंदर मल्टीप्लाई करके लिखना पड़ेगा अब हमें पूरा पूरा, तो ये 1/2 हो गया। ठीक है, 2 एक बार ये 1 में मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 आ जाएगा, 2 वापस से माइनस का 1/2 इंटू x/4 में मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा? 2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, लेकिन माइनस आएगा बीच में और x/4 आ जाएगा। ठीक है, अगर 2 मैंने ये सर। माइनस हाफ इंटू x/4 में मल्टीप्लाई किया तो, ठीक है, फिर उसके बाद माइनस का 19x/6 1 में मल्टीप्लाई होगा। सर हाँ बेटा, जो आपने लिखा है 2 माइनस x/4, तो वहां 2 की जगह 2x/4 होना चाहिए था, मतलब x/2, कहाँ? क्योंकि आप तीनों को इकट्ठा मल्टीप्लाई कर रहे हो ना। बेटा 1/2 तो बाहर है ना? नहीं, इसके आगे जहाँ पे 2 माइनस x/4 लिखा है,
नीचे 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 हम्म, यहाँ पे यहाँ पे क्या यहाँ होना चाहिए? टू की जगह होना चाहिए 2x/4, क्योंकि आप तीनों मल्टीप्लाई कर ले रहे हो ना ब्रैकेट। बेटा ये प्लस है ना यहाँ पे बीच में। एक बार मैंने 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आया, फिर दूसरी बार 2 को -12 इंटू x/4 से मल्टीप्लाई किया तो -12 और 2, तो यहाँ से -1 बचेगा, तो -1 इंटू x/4 कितना आ अच्छा जाएगा? माइनस का x/4। क्लियर है बेटा? क्लियर यस है? सर। यस ओके। और फिर उसके बाद -19 यस x/6 सर। 1 से मल्टीप्लाई होगा तो एज इट इज आ जाएगा। और फिर उसके बाद तो भाई ये एक्स स्क्वायर वाला टर्म आ जाएगा ना, अगर मैं x और x मल्टीप्लाई करूंगा तो। हाँ जी। यस सर। तो एक्स स्क्वायर वाला तो Yes, टर्म sir. इसने खुद नहीं बोला है कि आप नेग्लेक्ट कर सकते हो उसको, तो मैंने नेग्लेक्ट कर दिया भाई। क्लियर है? हाँ जी, यस क्लियर है? सर। यस सर। ओके। तो ये जो 1/2 है, अब आप इसमें लाइक अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए इसका, तो 1/2 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। है ना? और ये 1/2 लाइक अभी पहले इनको ऐड कर लेते हैं, x/4 और 19 x/6, तो इनका एलसीएम कितना आएगा भाई? हाँ जी, एलसीएम कितना आएगा इसका? 12 आएगा। 12। तो ये माइनस का 3x हो जाएगा और ये हो जाएगा 38। तो 38 कितना हो जाएगा? 41, माइनस का 41x/12, और इसको मुझे डिवाइड करना पड़ेगा 2 से, तो 1/2। क्लियर है? हाँ जी, ये यस क्लियर सर। है? क्लियर है बेटा सभी को? अरे बोलो, आवाज आ नहीं रही है मुझे। Yes, sir. ओके, तो यस फाइनल सर। आंसर क्या जाएगा मेरा? 1 माइनस 41x/24। ठीक है, ये 1/2 अंदर मल्टीप्लाई होगा 41x/12 में, तो 12 इंटू 2 24 हो जाएगा। ठीक है, यस सर। तो ये मेरा आंसर हो गया भाई, लीनियर फॉर्मेट में इसका आंसर आ चुका है। ठीक है, यस सर। यस सर। ओके। सभी को क्लियर है ना कैसे सोल्व करना है? सर यस एक सर। बार सेकंड लास्ट स्टेप से बताना। देखिए बेटा, ये मैंने बस सर कैलकुलेशन इसके किया है यहाँ ऊपर से। वाला। ओके, इसमें भी जस्ट कैलकुलेशन ही किया बेटा कि ये यहाँ तक तो आ गया था ना, इस वाली स्टेप तक तो, कि ये वाली यस स्टेप भी सर। बतानी है। सर आ गया यहाँ तक। ओके, तो फिर तो मैंने कुछ किया ही नहीं है, फिर मैंने जस्ट अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है इनको। भाई 1/2 अपनी जगह है, 2 को आप 2 को एक बार मल्टीप्लाई करिए, और एक बार -19x/x को 19x/6 को मल्टीप्लाई करिए। आपको क्या करना है, सारे टर्म लिखने हैं, बस एक्स स्क्वायर या उससे बड़ी पावर वाले टर्म्स को नेग्लेक्ट कर देना है। ठीक है, ओके यहाँ सर। पर मैं लिख देता हूं यस सर। कि एक्स स्क्वायर इट इज ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 0, और या फिर एक्स की पावर n, ऐसे लिख देता हूं मैं, एक्स की पावर n इट इज ऑलमोस्ट 0 वेयर n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। ठीक है, क्लियर सभी को अब? यस सर। यस सर। ओके, अगर 2 या 2 से बड़ा नंबर है तो आप उसको डायरेक्ट 0 लिख दो, तो मैंने इसलिए यहाँ पर डायरेक्ट 0 लिख दिया है उसको, इसीलिए आपको एक्स स्क्वायर वाला टर्म नहीं दिख रहा है। ठीक है, क्लियर? Yes, sir. ओके, आगे बढ़ते हैं फिर। अब हमारा लास्ट टॉपिक है बायनोमियल थ्योरम का, मल्टीनोमियल थ्योरम। भाई अभी तक बायनोमियल थ्योरम में कितना आते थे? हमारे पास 2 टर्म आते थे, है ना? Yes, sir. यस सर। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन भी किया, तो इसमें ब्रैकेट के अंदर हमारे पास 2 ही टर्म आ रहे हैं और उसकी कुछ पावर आ रही है। लेकिन क्या हो कि बीच में लाइक उस ब्रैकेट में हमारे पास बहुत ज्यादा नंबर आ जाए, 2 से ज्यादा नंबर आ जाए, तो क्या होगा? भाई पहले आप देख लीजिए कि x+y की पावर n अगर इसका मेरे पास होता था, है ना, अगर ये मेरे पास होता था तो इसका जनरल टर्म क्या होता था भाई? जनरल टर्म क्या होता था? एनसीआर हाँ एन हाँ सी एक्स की पावर आर, एक्स की पावर जी। बेटा, n-r इंटू वाई की वाई की पावर r। पावर आर। ठीक है, पहले वाले की पावर n-r, दूसरे वाले की पावर r। ठीक है, यही होता था। क्लियर है? हाँ यस जी। सर। यस सर। तो इसको मैं लिखता कैसे था? n फैक्टोरियल अपॉन n-r का फैक्टोरियल इंटू r का फैक्टोरियल इंटू x की पावर n-r
और y की पावर r, यही लिखता था। हाँ जी। यस सर। Yes, sir. तो भाई एक हमने वो देखा था ना कि n कैसा आया होगा भाई, नीचे वाले को जब हम ऐड करते थे n माइनस आर, और r को जब ऐड करते थे तभी ऊपर आता था, राइट, है ना। यहां पर मैं क्या लिखता था कि Yes, n sir. माइनस आर प्लस आर इक्वल टू n आता है मेरे पास, है ना, राइट। अरे बोलो Yes, हाँ sir. कि ना, यस सर। है ना। तो अगर मैं ये, सो इफ, अगर मैं n माइनस आर को मैं r1 नाम दे दूं और r को r2 नाम दे दूं, तो कोई किसी को कोई दिक्कत? No, sir. तो ये मेरा r1 प्लस r2 क्या हो जाना चाहिए अब की बार? n हो जाना चाहिए, Yes, sir. Yes, sir. है ना भाई। n माइनस Yes. आर प्लस आर मेरा n के बराबर आता था, तो n माइनस आर को मैंने क्या लिख दिया, r1, और r को मैंने क्या लिख दिया, r2, तो r1 प्लस r2 इक्वल टू n हो जाएगा। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ओके। Yes, sir. तो मैं क्या लिख सकता हूं भाई अब? जनरल टर्म मेरा क्या हो जाएगा अब? जनरल टर्म मेरा क्या हो जाएगा? n फैक्टोरियल, इसको अलग पेन से लिख देते हैं, किससे लिखे, ओके, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर की जगह मैंने क्या लिखा, r1 फैक्टोरियल R1 factorial Yes, plus sir. R bracket R2. इनटू r2 फैक्टोरियल। ये क्लियर है? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. और x की पावर कितना आ जाएगा, r1 इंटू एक्स की y की पावर r2। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. तो ये मैंने जनरलाइज कर दिया भाई। अब जनरलाइज क्या कर दिया कि अगर यहाँ x और y की जगह कुछ और भी आ जाता, z भी आ जाता मेरे पास, तो उसकी पावर भी कुछ आती, r3, है ना। तो मैं नीचे क्या लिखता कि r1 फैक्टोरियल, r2 फैक्टोरियल और r3 फैक्टोरियल। और अगर इन, और कंडीशन क्या होती कि r1 प्लस r2 प्लस r3 का जो सम है वो किसके बराबर आना चाहिए, N के। n के बराबर आना Okay. चाहिए। बिल्कुल, बस हमारा मल्टीनोमियल थ्योरम सीख गए आप। सो नाउ अगर हमारे पास x प्लस वाई प्लस जेड की पावर n हो, तो इसका जनरल टर्म क्या होगा? हाँ जी, इसका जनरल टर्म क्या होगा? n फैक्टोरियल And अपॉन r1 फैक्टोरियल इंटू r2 R2 फैक्टोरियल इंटू R3. r3 फैक्टोरियल, Yes, यही sir. होगा। और x की पावर Yes, कितना sir. आएगा भाई, जो यहाँ पर r1 R1। आएगा उसी की पावर आ जाएगा, और ऐसे y की पावर r2, और ऐसे और ही z की Z पावर R3. r3। R3. क्लियर है बेटा सभी को? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. किसी को कोई डाउट? No, sir. आपको ये बोला जी सर आप पढ़ा रहे हो, डाउट कैसा है फिर, राइट? Yes, sir. Yes, ओके, sir. सो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा फिर जनरल टर्म का। क्लियर है? Yes, sir. क्लियर है भाई सभी को? किसी को कोई डाउट? No, sir. No, और sir. इसमें भाई r1 प्लस r2 प्लस r3 क्या होना चाहिए? Equal to N। n। Is equal to 1. बढ़िया, ठीक है, क्लियर सभी को? Yes, sir. ओके, तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं फिर। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब y की पावर 4 z स्क्वायर इन द एक्सपांशन ऑफ दिस। मल्टीनोमियल थ्योरम लगेगा क्योंकि दो से ज्यादा टर्म दिख रहे हैं, राइट? Yes, sir. Yes, sir। तो यहां पर n का वैल्यू क्या है मेरे पास, 9, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला होगा, 9 का फैक्टोरियल अपॉन r1 फैक्टोरियल इंटू r2 फैक्टोरियल इंटू r3 फैक्टोरियल, और मल्टीप्लाई में क्या आएगा? X की पावर R1, Y की नहीं पावर बेटा, R2, x की जगह अब की बार क्या है यहाँ पर, 2x है, 2x. Yes। तो 2x की पावर r1 आएगा। फिर उसके बाद क्या है, माइनस का 3y, minus 3Y. माइनस का 3y का पावर कितना आएगा, r2, और उसके बाद 4z की पावर कितना आएगा, r3। क्लियर है भाई सभी को? Yes, sir. Yes, sir. ओके, ये क्या हो गया हमारा जनरल टर्म, है ना। तो इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं सही से, 9 फैक्टोरियल अपॉन r1 का फैक्टोरियल इंटू r2 का फैक्टोरियल इंटू r3 का फैक्टोरियल, 2 की पावर r1 आएगा यहां से,
भाई 2x की पावर r1 है, अगर मैं 2 को बाहर निकालूं तो क्या होगा? 2 की पावर r1 आएगा, Yes, sir. Yes, sir. माइनस 3 की पावर r2 आएगा। हाँ जी, क्लियर है? Yes, sir. और 4 की Yes, पावर sir. r3 आएगा। क्लियर है सभी को? Yes, sir. और x की पावर बाकी जो बचा है वो लिख दीजिए आप। x की पावर r1, y की पावर r2 और z की पावर r3। क्लियर है? Yes, sir. Yes, Okay. अब मुझे r1 कितना चाहिए? 3. 3। 3. कैसे पता चला भाई? एक्स क्यूब चाहिए मुझे, y की पावर 4 चाहिए और z की पावर 2 चाहिए, है ना? यहां पर लिख देता हूं मैं, एक्स क्यूब इंटू वाई की पावर 4 इंटू जेड स्क्वायर चाहिए। तो r1 इक्वल टू 3, r2 इक्वल टू 4 और r3 इक्वल टू कितना? 2। क्लियर है भाई सभी को? Yes, sir. Yes, तो ये मैंने sir. लिख Yes, दिया, sir. 3 r2 इक्वल टू 4 और r3 इक्वल टू 2। तो बस r1 r2 r3 सभी का वैल्यू पुट कर दीजिए। तो क्या आ जाएगा? 9 का फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 का फैक्टोरियल इंटू 2, सॉरी 4 का फैक्टोरियल, इंटू कितना आएगा? 2 का फैक्टोरियल। क्लियर है बेटा सभी को? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. यहाँ पर 2 की पावर कितनी आएगी? 3, माइनस 3 का पावर कितना आएगा? 4 और 4 की पावर कितनी आएगी? 2। और ये क्या आ जाएगा? x की पावर 3, y का पावर 4 और z का पावर 2। क्लियर है भाई सभी को? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. तो कोफिशिएंट आ गया आपके पास। ये इतना बड़ा कोफिशिएंट होगा, इसको आप सोल्व कर लेना घर पे फिर, ठीक है? Yes, sir. कर लोगे? Yes, sir. Yes, sir. Yes, ओके, sir. तो ये मेरा आंसर हो जाएगा फिर। समझ में आया कैसे अप्लाई करना है? Yes, Yes, sir. sir. Yes, किसी को sir. कोई डाउट? No, Yes, sir. sir. ओके देन, ये एक थोड़ा सा फिर अच्छा क्वेश्चन कर लेते हैं। ये थोड़ा सा आपको और क्लियरिटी देगा, ठीक है? तो देखते हैं कि क्या है। पहले तो आप देखा करो कि अगर ये कुछ दे रखा है ना, क्या इसको मैं ब्रेक कर सकता हूँ क्या? तो 2x स्क्वायर, ये क्या लिखा हुआ है? 1 प्लस एक्स माइनस 2x स्क्वायर। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, माइनस अगर कॉमन ले लो तो 2x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 1, राइट? क्या इसको मैं फैक्टराइज कर सकता हूँ? हाँ जी, क्या इसको फैक्टराइज कर सकता हूँ मैं? आई थिंक कर तो सकता हूँ। 2x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का x माइनस का 1, तो 2x यहाँ से आ जाएगा, -2 और 1. 2x यहाँ से तो आ जाएगा x माइनस 1 प्लस x माइनस 1, तो ये आ जाएगा मेरे पास x माइनस 1 और 2x प्लस 1, राइट? लेकिन यहाँ से भी आपको डाउट ही आएगा बेटा, इसको अगर आप फैक्टराइज भी कर दोगे ना तो दोनों की पावर कितनी है? 7 पावर है, तो बहुत लोचा पड़ जाएगा आपको। फिर वो हमने कोफिशिएंट मल्टीप्लाई किए थे कि C0 में C0 मल्टीप्लाई किया था, C1 में C1 मल्टीप्लाई किया था, तो यहाँ पर तो और ज्यादा पेचीदा हो जाएगा वो, कि पहले x की पावर 0 को x की पावर 4 से मल्टीप्लाई किया दूसरे वाले ब्रैकेट में, फिर पहले वाले से x की पावर 1 का उठाया तो दूसरे वाले से x की पावर 3 उठाओगे, फिर उसके बाद x की पावर 2 इधर से उठाया, उधर से x की पावर 2 उठाओगे, फिर इधर से x की पावर 3 उठाया, उधर से x की पावर 1 उठाओगे, कुछ ऐसा करना पड़ेगा। तो ये तो और ज्यादा पेचीदा हो जाएगा, तो इसको हम नहीं करेंगे इस वाली मेथड से, हम यहाँ पर मल्टीनोमियल ही लगाएंगे, ठीक है? ओके, उस वाली मेथड से नहीं कर सकते हम, वो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसी मेथड से शॉर्टकट पड़ेगा हमारे पास, ठीक है? क्लियर है? Yes, sir. तो Yes, 1 sir. प्लस एक्स माइनस 2x स्क्वायर की पावर 7, n कितना? 7, राइट? तो इसको जब हम ओपन करेंगे तो क्या आएगा? जनरल टर्म कितना आएगा इसका? 7 का फैक्टोरियल डिवाइड बाय r1 फैक्टोरियल इंटू r2 फैक्टोरियल। बेटा ये थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा है, प्लीज ध्यान दे लेना। r3 फैक्टोरियल और इधर क्या आएगा? 1 की पावर r1 और x की पावर कितना आएगा? r2 और माइनस 2x स्क्वायर की पावर कितना आएगा? r3। क्लियर है बेटा सभी को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके,
तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाई R1 फैक्टोरियल इंटू R2 फैक्टोरियल इंटू R3 फैक्टोरियल, और 1 की पावर तो कुछ भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां से x की पावर R2, और पहले ये -2 बाहर निकालते तो -2 की पावर R3 आ जाएगा। क्लियर है? यस सर। फिर x की पावर बच रही है तो x की पावर कितना है R2, और इधर से भी x की पावर 2R3 आएगा ना, क्योंकि ये x स्क्वायर है। क्लियर है? यस यस सर। तो ये 2R3 आएगा। क्लियर? क्लियर है? यस सर। ओके। तो अब देखिए मुझे कि यहां पर करते हैं R2 प्लस 2R3 कितना होना चाहिए? 4 4। एंड R1 प्लस R2 प्लस R3 कितना होना चाहिए? 7 7 होना चाहिए। क्लियर है ये सभी को? तो आपको यस इन दोनों सर। कंडीशन को यस अप्लाई करके आपके R1 R2 R3 की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। ठीक है? तो यस कैसे सर। करोगे भाई? कि अगर ओके, सो R2 और 2R3 है मेरे पास, वो 4 के इक्वल होना चाहिए। तो पहले आप R2 और 2R3 पर कंडीशन लगाओगे। ठीक है कि R2, अरे सर ये कैसे है यार 2 + 2 R3 = 4? R2 प्लस 2R3 इक्वल टू 4 कैसे लिया भाई? मुझे क्या फाइंड करना है? कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4। क्लियर है भाई? यहाँ पर x की पावर ये दिख रही यस है, सर। तो ये 4 होना चाहिए। यस क्लियर है? यस यस। यस सर। ओके। तो R2 प्लस 2R3 की वैल्यू जो है वो 4 होनी चाहिए आपके पास, राइट? क्लियर है? यस यस सर। सर। तो मुझे बताइए यहां से R3 की वैल्यू कुछ आएगी, R2 की कुछ वैल्यू आएगी, और फिर R1 की वैल्यू आएगी। ठीक है? क्लियर? तो ये तो 4 ही रहेगा मेरे पास। अब ये 4 बनाने के लिए सबसे पहले मैं R3 0 से स्टार्ट करता हूं, है ना? तो R3 अगर 0 हो गया तो R2 कितना होगा इस वाली इक्वेशन में? बताइए। 4 4 होगा। यस सर। इसको एक सेकंड, ये अगर 4 हो गया तो ये R3 अगर 0 हो गया तो ये R2 जो है 4 हो जाएगा। और R1 क्या होगा फिर? R1 प्लस R2 प्लस R3 7 है, तो R2 और प्लस 3 होगा। R3 4 हो गया, तो R1 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। क्लियर? तो ये तो यस केस, सर। फर्स्ट केस आ गया। ठीक है, ये फर्स्ट केस आ गया। सेकंड केस क्या होगा? वापस से मुझे 4 चाहिए, तो R2 की वैल्यू, सॉरी R3 की वैल्यू इस बार 1 लेता हूं मैं। ठीक है, तो R2 प्लस 2R3, तो 2R3 हो गया 2, है ना? तो R2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। यस सर। यस। क्लियर है सभी को? यस सर। यस ओके। तो वापस से ये 4 तो हो गया, मतलब सॉरी R1 प्लस R2 प्लस R3 कितना हो गया? 3 हो गया, है ना? R2 प्लस R3 3 हो गया, तो R1 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। यस ओके। सर। बेटा प्लीज ध्यान से सुनना, नहीं तो बाद में समझ में नहीं आएगा सर ये टेबल कैसे बना दिया आपने। फिर उसके बाद वापस से ये 4 लेते हैं, इस बार R3 को जो है मैं 2 ले लेता हूं। ठीक है, सर। तो R1 R3 मैंने, 4 होगा कि 3 होगा? R2 मैंने कितना लिया? बेटा देखिए यहाँ पर R3 कितना है? 1 है। R2 कितना है? 2 है। तो R1 कितना होगा? यस 4 ही सर, होगा। ठीक है ठीक है। क्लियर? हाँ जी, तो R3 अगर मैंने 2 ले लिया, तो फर्स्ट वाली इक्वेशन में देखिए R3 क्या हुआ? 2 इंटू 2 हो गया 4, तो R2 की वैल्यू 0 हो जाएगी। हो जाएगी भाई? अगर R3 मैंने 2 ले लिया तो 2 इंटू 2 4 हो गया, तो R2 प्लस 4 इक्वल टू 4, तो R2 0 हो जाएगा। यस सर। क्लियर है सभी को? तो R1 की वैल्यू कितनी होगी भाई? यहां से देखिए R3 हो गया मेरा 2, R2 हो गया 0, तो R1 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। यस सर। क्लियर है?
क्लियर है भाई सभी को? यस सर सर। एक यस सर। टू वाला बताना। क्या बेटा? R2। कौन से वाले इसमें? अभी लास्ट वाले में? हाँ जी बेटा। सर R2 0 कैसे हुआ? अच्छा देखिए, इसमें R3 की वैल्यू मैंने कितनी ली? 2 ली, तो 2 इंटू यस 2 सर। 4 हो गया, और R2 प्लस 2 इंटू 2 इक्वल टू 4। तो यहां से R2 की वैल्यू कितनी आएगी? ओके सर, लग गया पता। क्लियर है? ओके, ठीक है। तो अब मैं जो है अपने सारे केसेस लिख लेता हूं बारी बारी से, ठीक है? तो क्या यहीं यस लिख सर। ले? ओके, यहीं लिख लेते हैं, ठीक है। तो केस फर्स्ट, R1 इक्वल टू 3, R2 इक्वल टू 4 और R3 इक्वल टू कितना? 0, ठीक। तो मेरा क्या होगा? 7 फैक्टोरियल अपॉन R1 की वैल्यू कितना? 3, फिर R2 का वैल्यू 2 फैक्टोरियल, और R3 हो गया 0 फैक्टोरियल मतलब 1। क्लियर? यस या सर। 0 फैक्टोरियल ही लिख लेते हैं इसको। तो ऊपर तो R1 का तो कोई काम ही नहीं है ना? है ना? क्लियर है? सर -2 की पावर R3, -2 की पावर R3, R3 कितना है? 0 है, ठीक है। और x की पावर R2 प्लस 2R3 4 ही रहेगा। क्लियर? यस जी सर। क्लियर है। ऐसे फिर हमारे पास केस 2 आएगा। अरे यार, केस 2 किसी और कलर से लिखते हैं। केस 2 क्या आएगा? R1 कितना था हमारे पास? 1, R2 कितना था? 2, R3 कितना था? 4। तो क्या आएगा? 7 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। क्लियर है सभी को? यस सर। फिर -2 की पावर R3, R3 कितना है? 4। फिर उसके बाद x की पावर R2 प्लस 2R3, तो वो वापस से 4 ही आएगा। क्लियर है भाई सभी को? हाँ जी यस क्लियर सर। है। यस सर। यस सर। केस 3 इधर लिख दूं मैं? यस सर। केस 3 यहां पर लिख देता हूं मैं। केस 3 क्या होगा मेरा? R1 का वैल्यू कितना है? 2, R2 का वैल्यू कितना है? 0, और R3 का वैल्यू कितना है? 5। राइट? यस सर। अरे पल्ले पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है भाई? यस सर। यस ओके, सर। तो क्या जाएगा ये? 7 फैक्टोरियल अपॉन R1 का फैक्टोरियल मतलब 2 फैक्टोरियल, फिर R2 का फैक्टोरियल मतलब 0 फैक्टोरियल, फिर उसके बाद R3 का फैक्टोरियल मतलब 5 का फैक्टोरियल, और -2 की पावर R3 मतलब -2 की पावर 5, फिर उसके बाद x की पावर 4। क्लियर है सभी को? यस सर। तो भाई इन सर तीनों में आपने केस 1 में एक गलती करी है। क्या बेटा? सर 3 फैक्टोरियल इंटू में 4 फैक्टोरियल होना था। कहाँ बेटा? अच्छा R2, जहाँ 7 2 फैक्टोरियल। ओ फैक्टोरियल है। हो, ओके थैंक यू बेटा, बिल्कुल 4 फैक्टोरियल, ओके, बोला इस। ओके, और कोई दिक्कत? ठीक है, और बाकी सब कुछ सही दिख रहा है ना? R3 0, अरे यार फिर मैंने कुछ गड़बड़ कर दी है आई थिंक। -2 की पावर R3 आएगा ना? तो सही लिखा है कि नहीं लिखा है? R3 0 है, R3 4 है, और R3 5 है, ठीक है। ओके, सही दिख रहा है सब कुछ। तो अब मैं क्या करूंगा भाई, सभी में x की पावर 4 आ रहा है ना? एक मिनट। सर जो केस 2 है हाँ उसमें हाँ, R1 की वैल्यू 1 नहीं 4 है। अरे हाँ यार, मैं वही देख रहा था यार। ओके ओके ओके, R1 की वैल्यू 4 है, R2 की वैल्यू 2 है, R3 की वैल्यू कितनी है? 1 है। 1। ओके, बताओ यार, कैलकुलेशन बहुत ज्यादा दिक्कत दे रही है। तो ये क्या हो जाएगा? नीचे तो सही लिखा है 1 to 4 फैक्टोरियल, कि इसको भी चेंज करें, 4 फैक्टोरियल 2 और ये 1 फैक्टोरियल। -2 की पावर कितना आएगा? 1 आएगा। यस सर। -2 की पावर 1 आ गया, और इधर 205, मतलब 502 लिख दूं इसको तो ज्यादा बेटर होगा।
5 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल, और ऐसे यहाँ -2 की पावर कितना आएगा, 2 आएगा। ओके, क्लियर है अभी भाई? यस ठीक है, सर। ओके। यस सर। yes तो sir. अब क्या करते हैं, केस वन, तीनों में एक्स की पावर 4 आई ना भाई, तीनों में एक्स की पावर 4 ही आई ना, यस सर। yes तो मुझे Yes, तीनों sir. को ऐड करना पड़ेगा, तभी मुझे एक्स की पावर 4 का कोफिशिएंट मिलेगा, राइट। तो पहला क्या आया, 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 1 हो गया, ठीक है। yes और -2 Yes, की sir. पावर 0 भी 1 हो जाएगा। फिर क्या आया, 7 फैक्टोरियल अपॉन 4 2 1, 7 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 हो गया, और -2 की पावर 1। फिर उसके बाद क्या आया, 7 502 -2, 7 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल और -2 की पावर 2, और ये सभी क्या है, x की पावर 4 का कोफिशिएंट है। क्लियर है? Yes, sir. तो ये Yes, इसको अब sir. इसको आप कैलकुलेट कर लेना, ठीक है, कर लोगे? यस सर। अरे कर लोगे? Yes, sir. इसका आंसर अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, तो आप देख लेना फिर, है ना, मुझे बता देना फिर कितना आएगा, फिर हम लास्ट क्लास में कर लेंगे, ठीक है, मतलब नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा, yes ये आपका होमवर्क हो जाएगा भाई, फिर कर लोगे? क्या करना है आपको, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ दिस इन द एक्सपांशन ऑफ दिस, कर लोगे? yes sir. Yes, sir. Yes, ओके, तो ऑफिशियली आज आपका जो है बाइनोमियल खत्म हो चुका है, ठीक है। आई थिंक आपका कल वाला जो पेपर है उसमें मैथ आ नहीं रहा है, लेकिन आई थिंक सिर्फ फिजिक्स आएगा, yes sir. ठीक है। तो बाइनोमियल आपका आज खत्म हो चुका है, नेक्स्ट क्लास में हम स्ट्रेट लाइन स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। किसी को कुछ पूछना है? no sir. कुछ पूछना है बेटा किसी को? सर No, sir. ओके देन, आज हमारा